दोस्तों, अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने राजीव कुमार, जी हां, सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से ऐसे सवाल पूछ लिए, या यूं कहें कि लाइव कॉन्फ्रेंस में राजीव कुमार की ऐसी बेइज्जती हुई कि राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर भाग खड़े हुए, जो खबर आपसे छिपाया गया। दोस्तों, आज सरकारी मशीनरी, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, सबकी निष्पक्षता, पारदर्शिता सवालों के घेरे में है। उसमें भी सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह चुनाव आयोग की पारदर्शिता पर लगा हुआ है। सबसे पहले एक एक कर मैं आपको दिखाती हूं कि कैसे तीखे सवालों ने राजीव कुमार के पसीने छुड़ा दिए। मैं मोहित दुबे हूं, न्यूज़ नेशन से। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि हाल में ही आपने चुनाव आयोग ने कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस रूल्स में काफ़ी बदलाव किए, और मेरा इससे सवाल यही है कि आखिर इसकी आवश्यकता आपको क्यों पड़ी, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, खासतौर पे जो विपक्ष है या जो दूसरे दल हैं, वो ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता का डर था, इस वजह से चुनाव आयोग ने फैसला किया है। आपकी इंटीग्रिटी पे सीधे तौर पर जो है सवाल उठाया जा रहा है। सर, एक छोटा सा सवाल और है, मध्य प्रदेश में जो अभी नतीजे हैं उसको लेके कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो सहयोगी दल हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो वोटर लिस्ट में जो बदलाव हुआ था, जो मत जोड़े गए थे, और जहां जोड़े गए थे वहां पे भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा हुआ, कांग्रेस को, दूसरे दलों को नुकसान हुआ। क्या सर, मैं ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 से हूँ। सर, आपने दो चीज़ कहा कि 2020 के बाद 24 चुनाव में 16 में सिंगल राज्य पार्टी गैर बीजेपी रही। लोग ये भी पीछे पूछते हैं सर कि जहाँ राज्यसभा की सीटें जिन राज्यों में ज़्यादा होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन पर। और दूसरा सर, महिलाओं को लेकर आपने कहा कि महिलाओं का सम्मान करना होगा, तो चुनाव से ठीक पहले दिल्ली में प्रियंका गांधी के गाल और सड़क का मामला है, तो क्या उस पर भी कुछ संज्ञान ले रही है, या आने वाले वक्त में इस तरीके के बयानों को लेकर क्या देख रहे हैं? हाय सर, ऐश्वर्या पालीवाल फ्रॉम इंडिया टुडे एंड आज तक। सर, फ्रीबीज जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी कोई ना कोई रोज़ आके एक नया फ्रीबी की बात करती है। क्या आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनता फ्रीबीज से, और क्या आप कोई कदम उठाएंगे फ्रीबीज को कम करने के? Question is about the counting day. On the day of counting, the standing practice is to start with the postal ballots. But in some cases, it has been noticed that at the local level, the polling officer takes it at the fag end. Not in all cases, but in some cases. So that violates the spirit of fairness. Nowhere. Please tell us. By order, no, I'm just asking. By order that you will stand by that practice? Yes, and there is no violation. Okay. And second question. Any place right. where it has not been started, tell us. Okay. Second question is. So one by one. Sir, We'll have one. Second question is that on the 1st of February, the union government will be presenting its budget, whereas just 4 days later, the daily polling is scheduled. So don't you think the ruling party at the center will be at the advantageous position against the other stakeholders? सर, नीरज न्यूज़ 18 इंडिया से। सर, दो सवाल हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आपने जब चुनाव आयोग ज्वाइन किया तो उसके बाद के चुनाव के बारे में जानकारी और शंकाएं जो विपक्ष उठा रहा है। विपक्ष, जाहिर सी बात है, बहुत सारे मसले पे आपके पास सबूत नहीं रख पाता, लेकिन विपक्ष के लोगों से जब हमारी बातचीत होती है, उनका कहना है कि हाल के वर्षों में चुनाव आयोग का जो एक्शन है वो कन्फ्रंटेशन का हो गया है, रिसेप्टिव नहीं है। ये उनकी शिकायत है। बाकी शिकायतों को अगर अलग रखें। दूसरा मेरा सवाल है, एक देश एक चुनाव को लेकर, एक देश एक चुनाव के लिए क्या आप तैयार हैं, और अगर आप तैयार हैं कि नहीं, तो उस पर किस तरह से लॉजिस्टिक सपोर्ट है आपके पास, और क्या आपके पास एक देश एक चुनाव का जो 5 साल में एक बार चुनाव की बात की गई है, क्योंकि पहले चुनाव आयोग में चर्चा हुई कि 1 साल एक चुनाव पे भी बात हुई है, कई बार इस मुद्दे पे जब चर्चा हुई है, तो क्या आप दूसरा विकल्प भी, क्योंकि संसद में अगर चुनाव आयोग से पूछा जाएगा तो इस बारे में कोई दूसरा विकल्प भी देंगे संसद के सामने जो कमेटी बनी है? थैंक यू। प्लीज एक सवाल जो है आगे बढ़ाते हुए, नीरज ने जो बोला, इसी में एक सवाल आगे बढ़ाते हुए कि अक्सर जो है आपने हालांकि जो जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक वोटिंग प्रतिशत क्यों बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक दलों का ये कहना है कि पहले भी तो हमारे पास में आंकड़े आते थे, तब इस तरीके का नहीं होता था, अब अचानक क्यों हो रहा है? तो उनकी शिकायत इस चीज को लेकर के कि पहले ऐसा नहीं होता था, अब क्यों हो रहा है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर वो सवाल उठा रहे हैं। सर, मैं शैलेश यादव हूँ, A9 न्यूज़ एजेंसी से। सर, जैसे अनुज जी ने बताया कि आपने जो सारे चुनाव कराए हुए हैं, चाहे विधानसभा हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति और लोकसभा, तो क्या लर्निंग रही है आपकी और क्या चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी आप न्यू आगे इलेक्शन के लिए देखते हैं, क्योंकि अब ये आखिरी आपका कार्यकाल है ये दिल्ली विधानसभा। और दूसरा सर, आप खाली बैठने वाले तो हैं नहीं, तो आपका कोई रिटायरमेंट प्लान? दोस्तों, वोटिंग के बाद मत प्रतिशत में बढ़ोतरी, लंबे समय तक डेटा जारी ना करना, अब तक अचानक से नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी चुनावी डेटा को जारी अब चुनाव आयोग नहीं करेगा।
कानूनी बदलाव चुनाव आयोग कर देता है रातों रात, एक नोटिफिकेशन जारी करके अचानक करता है। इस पर सवाल उठ रहा है, क्यों रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी या आतिशी को लेकर के जो बयानबाजी की, उस पर चुनाव आयोग क्यों खामोश है? क्या चुनाव आयोग एक देश एक चुनाव के पक्ष में खड़ा है? ऐसे तमाम सवालों की बौछार पत्रकारों ने लगा दी, जिसके आगे चुनाव आयोग या मुख्य चुनाव आयुक्त की जो है मुंह उतर गई। दोस्तों, चुनाव आयोग की नींद उड़ाने वाले ये सवाल वाजिब थे, मगर राजीव कुमार ने सरकार का पक्ष रखते हुए संतोषजनक जवाब तो छोड़ दीजिए, शायराना अंदाज में वो जो कुछ भी कहते हुए नजर आए या जो जवाब उन्होंने दिया, जिस अंदाज में उन्होंने दिया और जो जवाब दिया उन्होंने ना, वो आपको मैं सुना देती हूँ। आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। दोस्तों, ये तमाम सवालों के बाद हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिनके हाथ में देश की लोकतंत्र की बागडोर को थमाया गया, वो इस तरह के जवाब देते हैं कि ये तो बस आरोप है। वो शायराना अंदाज में शायरी करते हुए मंच पर नजर आते हैं। माना कि सवाल वाजिब थे, सवाल कड़वे थे, सवाल सच था, लेकिन क्या इस तरह की जवाबदेही बनती है? क्या इस तरीके से चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त तमाम पत्रकारों के, बड़े बड़े पत्रकारों के सवालों को इस तरह से शायराना अंदाज में इग्नोर करके खुद का पीठ थपथपा सकते हैं? दोस्तों, पद और पैसे के मोह में लोकतंत्र की हत्या करने वाले जो लोग हैं ना, वो उनकी कतार लंबी होती जा रही है, और इस अपराधियों के सूची में माना जा रहा है मुख्य आरोपी जो है वो कोई और नहीं बल्कि चुनाव आयुक्त या राजीव कुमार है। दोस्तों, उनका पारी जो है अगले महीने में खत्म होने को है, लेकिन उससे पहले अपनी आखिरी चुनाव और अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तमाम पत्रकारों के जो तीखे सवालों की बौछार उन पर की गई, उसका जवाब देते हुए कहीं ना कहीं वो भाग खड़े हुए। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों को देशनीति के मंच पर पाने के लिए और यूं ही पाने के लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।